क्या है वो एग्जैक्ट फिगर्स जो एनिमल ने पूरी दुनिया में कमाए हैं? क्या है वो डिटेल्ड रिपोर्ट और कैसे कहा जा रहा है कि 116 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है पूरी दुनिया में एनिमल ने? ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन मैं ये रिपोर्ट आपके सामने पढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम एक ऑथेंटिक जानकारी लेकर हाजिर हों तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। बात करते हैं एनिमल की। एनिमल कल रिलीज़ हुई और फिर शोर ये मचा कि इसने हिंदुस्तान में 61 करोड़ रुपीस की कमाई की है, लेकिन अब जो फिगर आ रहे हैं वो इससे कहीं ज़्यादा के हैं। मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 116 करोड़ तक का फिगर इसने टच कर लिया है। मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। अब इसको हम हाल ही में रिलीज़ हुई कुछ फिल्मों से भी कंपेयर करेंगे और आपको बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा आंकड़ा जो है ये कैसे छुआ है इस फिल्म ने, और क्या ये आने वाले समय में डंकी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकती है। देखिए, ओपनिंग डे पर इसने जो पूरी दुनिया में बिजनेस किया है वो है 116 करोड़ का। इसमें से इंडिया में 63 करोड़ 80 लाख इंडिया का है। जो 61 करोड़ कह रहे थे वो और अभी एग्जैक्ट फिगर्स आ गई हैं, तो 63 करोड़ 80 लाख की फिगर आई है। और अब ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में भी एनिमल ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पठान ने ओपनिंग डे पर 106 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये पहली फिल्म बन गई थी पठान जिसने ग्लोबली अपने पहले दिन 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसका ये रिकॉर्ड एनिमल ने तोड़ दिया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि सैटरडे और संडे जो कि वीकेंड कहलाता है, पहला वीकेंड है, इसमें जो एडवांस बुकिंग का डेटा निकल कर आ रहा है उसको देखकर कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर यानी घरेलू बाज़ार में भारत में ही 180 से 200 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन ये एनिमल कर सकती है। पहले दिन जिसने 63 करोड़ किया है, दूसरे और तीसरे दिन मिलाकर 200 करोड़ तक की मामला जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम इसे संजू से कंपेयर करें तो संजू एक तो बहुत साल पहले आई थी, उसने उस वक्त 34 करोड़ 75 लाख रुपीस का कलेक्शन किया था। ब्रह्मास्त्र ने 75 करोड़ का किया था। और इनसे कंपैरिजन भी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रणबीर कपूर की फिल्में रही हैं। अब रणबीर कपूर की अगर पिछली 5 फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन हम देखें तो 8 मार्च 2023 को यानी इसी साल आई थी तू झूठी मैं मक्कार, जिसने किया था 21 करोड़ 60 लाख रुपीस का कलेक्शन पहले दिन। 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी ब्रह्मास्त्र, इसने पहले दिन 75 करोड़ का बिजनेस किया था। शमशेरा जो कि 22 जुलाई 2022 को आई थी, सिर्फ 15 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन कर पाई थी पहले दिन। और संजू ने जो किया था, आज से करीब 5 साल पहले आई थी संजू, 5 साल से भी ज़्यादा हो गया, 5.5 साल आप कह सकते हो, क्योंकि 29 जून 2018 को आई थी। इसने उस वक्त 34 करोड़ 70 लाख का बिज़नेस किया था। और जग्गा जासूस जो कि एक फ्लॉप फिल्म मानी जाती है, वो 14 जुलाई 2017 को रिलीज़ हुई थी, उसने 8 करोड़ 57 लाख का बिज़नेस किया था। हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो इस साल जो रिलीज़ हुई फिल्में हैं जिन्होंने एक बड़ी ओपनिंग ली है, उसमें सबसे पहले तो हम एनिमल को रखेंगे, उसके बाद जवान का नंबर आता है 75 करोड़ और पठान का आता है 57 करोड़ के साथ में, KGF 2 का आता है 53 करोड़ 95 लाख रुपीस के साथ में, और वॉर का नंबर आता है फिर, क्योंकि इसने भी 53 करोड़ 35 लाख रुपीस का बिजनेस किया था। फिल्म एनिमल की अगर बजट की अब बात कर लें, क्योंकि अभी तक हो रही है कमाई की बात कि कितना कमाया, लेकिन अगर हम इसके बजट की बात कर लें तो इसका बजट 100 करोड़ रुपए का है। और रणबीर की अगर पिछली 5 फिल्मों पर हम नज़र डाल लें तो ये संजू का बजट अगर हम देखें तो 96 करोड़ था उस समय, और बाकी 4 फिल्मों का भी जो बजट रहा है वो 100 करोड़ के ऊपर रहा है। ब्रह्मास्त्र तो 410 करोड़ की पिक्चर थी, तो झूठी में मक्कार करीब 175 करोड़ की फिल्म थी, 150 करोड़ की तो शमशेरा थी, 131 करोड़ की जग्गा जासूस थी, 96 करोड़ की संजू थी, लेकिन 100 करोड़ की एनिमल है जो पहले ही दिन 63 करोड़ 80 लाख कमा चुकी है, और वर्ल्ड वाइड तो उसने 116 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा एनिमल के, क्योंकि इस समय काफ़ी जिक्र हो रहा है एनिमल को लेकर। बहुत सारे लोगों ने आज टिकट बुक कराई है, किसी ने कल कराई है, लोग जाने वाले हैं।
पहला तो ये कि फ़िल्म बहुत लंबी है, ये 3 घंटा 21 मिनट की फ़िल्म है, तो तकरीबन आपके 4 घंटे चले जाते हैं, 20 मिनट का इंटरवल भी होता है। एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसे, और इस समय ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन चुकी है। तो इसने रिलीज़ के पहले दिन ही रिकॉर्ड बना लिया है कि ये नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बॉबी देओल की जहाँ तक बात है, बॉबी देओल का बड़ा शोर है, तो बॉबी देओल के सिर्फ 3 सीन हैं इस फिल्म में और एक भी डायलॉग नहीं है, और उसके बावजूद ये है कि रणबीर के बाद अगर किसी का नाम आ रहा है तो बॉबी का आ रहा है। इससे ये कहा गया है कि इसके एडवांस बुकिंग में ही 10,000 से ज़्यादा टिकट बिक गए थे, और दूसरी बात ये है कि ये अब तक की सबसे हिंसक फिल्म भी करार दी गई है, सबसे ज़्यादा वॉयलेंट फिल्म करार दी गई है। इस फिल्म की शूटिंग में करीब 500 कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है और 800 से ज़्यादा मास्क इस्तेमाल हुए हैं। फिल्म में 500 किलो की एक मशीन गन का भी इस्तेमाल है, इसको मॉन्स्टर मशीन गन कह सकते हैं, जिसे 100 लोगों ने मिलकर बनाया है और इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस फिल्म के लास्ट सीन के ज़रिए मेकर्स ने सीक्वल का भी हिंट दे दिया है, यानी बता रहे हैं मेकर्स कि आप तैयार रहिए, हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में रणबीर कपूर का लुक कैसा होगा खुद जाकर देख लीजिएगा। अगर आप देखने आएंगे तो आपको लास्ट सीन तक बैठना पड़ेगा, बिल्कुल जब तक पिक्चर एकदम ख़त्म नहीं होती ना, लास्ट के क्रेडिट रोल भी आपको देखने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि उसमें पिक्चर चल रही है आगे की, आगे क्या होने वाला है। और अब कहा यह जा रहा है कि जो इसके माइनस पॉइंट्स हैं वो यही हैं, एक तो ए सर्टिफिकेट होना, बहुत ज़्यादा वायलेंट होना, बहुत ज़्यादा लंबा होना, लेकिन बावजूद इसके लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि ये फिल्म ऐसी है जो कई जगह पर आपको आंखें बंद करने पर मजबूर कर देती है। ये पहली बार है कि रणबीर कपूर को साउथ में अच्छा रिस्पांस मिला है, बताने की ज़रूरत नहीं है। संदीप वांगा रेड्डी हैं जिनका अपना एक वहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट है, और कहा जा रहा है कि 16% की कमाई, तो जो टोटल कमाई में से 16% सिर्फ साउथ से आया है इस बार। अब देखते हैं कि रणबीर कपूर आगे कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि इसका सीक्वल भी आने वाला है और उस सीक्वल में ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे हैं। हालांकि लुक चेंज है। सीक्वल कब तक आता है अनाउंस तो हो गया है, कब तैयारी शुरू होती है, कितने दिन में रिलीज़ होती है, क्या वो इससे भी ज़्यादा वायलेंट होगा या इसका जो सीक्वल है वो इससे कैसे अलग होगा, ये तमाम बातें हैं। उसमें हीरोइन कौन होगी, क्या बॉबी देओल को रिपीट करेंगे, क्योंकि मैं एक स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ कि इस फिल्म में आप देखते हैं कि बॉबी देओल मर जाते हैं, बॉबी देओल का कैरेक्टर जो है। तो क्या अबरार का वो कैरेक्टर जो है वो फिर से आएगा, या बॉबी देओल को किसी और रूप में, किसी और कैरेक्टर में लेकर आएंगे, क्योंकि लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया वो जो लास्ट एयर स्ट्रिप पे फाइट होती है बॉबी देओल और रणबीर कपूर की। तो ये सारी बातें हैं जो सीक्वल को लेकर की जा रही हैं इस समय। हालांकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है सीक्वल को लेकर, सिर्फ इतना पता है कि एनिमल पार्क उसका नाम होगा और ये सीक्वल ज़रूर आएगा। इससे ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसा है जो एनिमल को लेकर साफ़ होगा। अभी तो फिल्म को रिलीज़ हुए 1 दिन हुआ है, आप देखिए जब 1 हफ़्ता पूरा होता है तब समझ में आएगा कि कितनी इसने कमाई की है। डेफिनेटली हिट तो होने वाली है ही, क्योंकि एक अच्छी खासी कमाई इसने कर ली है। अब इसको देखकर डंकी के लिए ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि लोगों ने एक अलग तरह की फ़िल्म को देख लिया है। अब डंकी के पहले लोगों का मूड बदलेगा नहीं बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और राजकुमार हिरानी के लिए इसलिए डर लग रहा है क्योंकि उनकी अभी तक कोई फ़िल्म फ्लॉप नहीं हुई है। तो क्या ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ कोई फ़िल्म साइन करके गलती कर दी है? क्या लगता है आपको? इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं।